हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज जो मैंने टॉपिक लिया है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा और आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। ये सारे वर्ल्ड सिटीजन के लिए है। टॉपिक का नाम है भारत के ऐसे दो देशभक्त राष्ट्रीय नायक जो सही मायने में राष्ट्रीय नायक हैं। बिना शर्त सच्ची प्रेम कहानी, देश के प्रति बिना सर्च बिना शर्त जिसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स नेशन। भारत के दो देशभक्त राष्ट्रीय नायक की बिना शर्त सच्ची प्रेम कहानी। आज आपको जान के बहुत हैरानी होगी और आश्चर्य भी होगा कि इनको लेके उतना बात आज तक बातचीत नहीं हो पाई। इनके बारे में बहुत कुछ किया गया सरकार के द्वारा, लेकिन जितना होना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिसाइड करना है, सारे वर्ल्ड सिटीजन को, स्पेशली हमारे इंडिया के लोगों को डिसाइड करना है क्या उनको और मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, है ना। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप सबको क्रिसमस की हार्दिक बधाई, है ना। और आज मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया है क्योंकि कल कल 25 दिसंबर है। कल जीसस का बर्थडे है ना, जिसको हम क्रिसमस, मैरी क्रिसमस डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। और आपको आज बता दें कि जीसस एक ऐसे लविंग गॉड हैं जिनको हम सब जानते हैं कि जब उनको सूली पे चढ़ाया जा रहा था, है ना, जब उनको सूली पे चढ़ाया गया था मारने के लिए, उस वक्त भी वो मारने वालों को माफ कर रहे थे। वो अपने यहोवा पिता से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनको नहीं पता है इन लोगों को कि ये मुझे क्यों मार रहे हैं, इनको माफ कर दीजिए। ऐसा लविंग गॉड मैंने आज तक नहीं देखा है। आप जिस भी धर्म को मानते हैं आपके गॉड भी उसी तरह से हैं। इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चूज किया क्योंकि जीसस, जिस तरह से जीसस का प्यार दुनिया के सभी लोगों के लिए, जिस भी धर्म के लोग उनको मानते हैं, क्रिश्चियन धर्म के लोग उनको मानते हैं, जैसे मान लीजिए, है ना, और हम लोग सब 25 दिसंबर सेलिब्रेट करते हैं। उनका प्यार संसार के सभी लोगों के प्रति जो था अनकंडीशनल था, बिना शर्त सच्चा प्रेम उन्होंने दिखाया टुवर्ड्स मैनकाइंड, है ना, समूचे विश्व के लोगों की तरफ। उसी तरह से इन दोनों हीरो ने हमारे देश में एक ऐसी बिना सच्ची प्रेम कहानी साबित करके दिखाया है जो कि सच में उनके लिए मेरे तरफ से ग्रेट सैल्यूट है। उनके लिए नतमस्तक होता हूं मैं। और ये जब मैंने पढ़ा, ये स्टोरी बहुत पहले पढ़ा था, याद नहीं था, वो निकल गया था दिमाग से। 7-8 ईयर्स बैक पढ़ा था मैंने। फिर से कल जब मैं एक वेबसाइट है अच्छी खबर.com, वेबसाइट पे मैं फिर से एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उस आर्टिकल में दोनों ही जेंटलमैन का नाम आया, दोनों ही नेशनल हीरो का नाम आया। और आज मैं आप लोगों के सामने इनको मैं वीडियो बना के प्रस्तुत कर रहा हूं। अब आपको डिसाइड करना है कि इनको क्या मिलना चाहिए, क्या डिजर्व करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कैसा हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग सेंटेंस या हेल्पिंग वर्ड, जिसके माध्यम से आप इसको डिकोड कर सकते हैं। जानबूझ के मैंने इसको लिख के दिया है सो दैट कि आप विजुअल इफेक्ट जो होता है ज्यादा दिन तक याद रहता है, आपको भी अब 10 साल तक याद रहेगा। पहला नेशनल हीरो, पेट्रियोटिक नेशनल हीरो, डिड यू नो। डिड यू नो का मतलब पास्ट हो गया, पास्ट टेंस में, अब ये जीवित नहीं है, इसलिए इनके लिए डिड यू नो वर्ड यूज हुआ, ठीक है। डू यू नो, सेकेंड नेशनल हीरो, इनके लिए डू यू नो मतलब ये प्रेजेंट में जीवित है, अभी 58 ईयर्स के हैं। दोनों ही नेशनल हीरो हैं, बहुत सच्चे देशभक्त, बिना शर्त सच्ची प्रेम कहानी इन्होंने साबित की है इस देश में। उनका स्टोरी अगर आप जान लेंगे तो आपको डिसाइड करना है क्या उनको वो सब चीज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये दोनों ही भारत रत्न के लिए डिजर्व करते हैं। इनकी स्टोरी स्कूल में, किताब में आनी चाहिए मेरे हिसाब से। इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, इनकी स्टोरी किताबों में आनी चाहिए, इनके नाम पे हमारे देश में रोड होना चाहिए। मतलब हमारी सरकार को, उस पर्टिकुलर स्टेट की सरकार को इन दोनों के नाम पे कुछ ऐसा करना चाहिए जो जिंदगी भर बच्चों को याद रहे, लोगों को याद रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन है? इनका नाम मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, ये आपको गेस करना है। चार इंफॉर्मेशन: डेट ऑफ बर्थ 1934, 1934, उनकी डेथ हो चुकी है 2007 में, है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एम्स में। वो कैंसर से उनके देहांत हो गया उनका। वो गहलोर विलेज, है ना, विलेज का नाम, गांव का नाम गहलोर है। वो डिस्ट्रिक्ट गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे और वो बिहार राज्य के रहने वाले थे। ये पहला नेशनल हीरो हमारे देश के। दूसरा नेशनल हीरो जिनका जन्म 1963 में हुआ, है ना, वो विलेज मौजौली विलेज से बिलोंग करते हैं, जोरहट डिस्ट्रिक्ट से हैं, और जो कि आसाम स्टेट के अंदर आता है। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेशनल हीरो के बारे में बताऊंगा।
इनको हम और एक हिंट देता हूं मैं, अब आप पहचान जाएंगे। इनको लोग माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाता है। इनको जाना जाता है माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने पहाड़ खोद के रास्ता निकाल दिया था, माउंटेन कटर। अब नाम याद आया आपको? इसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है, फिल्म भी बन चुका है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी उस पर रोल कर चुके हैं, राधिका आप्टे जी हीरोइन का रोल कर चुकी है, उनकी वाइफ का रोल कर चुकी है। इनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। इनको माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, इनको माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये अभी जीवित है, 58 ईयर्स के हैं। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। और इनको पद्मश्री तो नहीं मिला, नॉमिनेट किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। लेकिन इनके ऊपर मूवी बन चुकी है, बहुत सारा चीजें हो चुका है, लेकिन एक पोस्टल स्टाम्प भी निकल चुका है इनके ऊपर। और अब आप लोग समझ गए हैं, इनका नाम है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी। और इनका नाम है यादव पेंग, यादव पायेंग, आसाम से हैं। दोनों ही गरीब परिवार के, दोनों ही मजदूर वर्ग के लोग थे, है ना। दशरथ मांझी का तो आप लोग जानते हैं, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने ऐसा सच्चा प्रेम आपने आज तक नहीं सुना होगा। आपने रोमियो जूलियट का प्यार सुना होगा, आपने सिरी फरहाद का प्यार सुना होगा, आपने लैला मजनू का प्यार सुना होगा, आपने शाहजहां का सुना होगा कि ताजमहल बना दिया मुमताज की याद में। लेकिन इस आदमी ने अपने पत्नी की भी याद में दूसरों के फायदे के लिए काम किया। इस व्यक्ति ने भी दूसरों के फायदे के लिए काम किया, ऐसा आज तक कोई नहीं किया है हमारे देश में, तो कम से कम किसी ने नहीं किया है। 22 साल लगा दिया इस आदमी ने एक पहाड़ को खोद के, क्योंकि इसकी पत्नी, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि काम करने के लिए गई थी, पहाड़ों पर गिर गई, बहुत सीवियर इंजरीज हुआ। जब तक हॉस्पिटल पहुंचा तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी, क्योंकि 80 किलोमीटर का रास्ता, 55 से 80 किलोमीटर का रास्ता था, एक पहाड़ का होकर गुजरता था। गांव से वजीरगंज ब्लॉक तक जाने में, जो कि गया डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता था, वो वहां नहीं पहुंच सके समय पर, जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई। और इस आदमी ने अपनी पत्नी की याद में उस पहाड़ को, जो कि 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, 25 फीट गहरा पहाड़ खोद डाला, जिससे कि 55 किलोमीटर की दूरी 15 से 10 किलोमीटर के बीच रह गई, जिससे कि गांव वालों को जाने में ब्लॉक लेवल तक गांव से इतना सुविधा हो गया, जो आज भी इनकी याद में मेमोरेबल है, जिसको आज भी हम याद करते हैं। ऐसा जुनून आपने आज तक ना सुना होगा ना देखा होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ हथौड़ी छैनी लेके जाता है, कोई डायनामाइट का यूज नहीं हुआ, किसी मशीन का यूज नहीं हुआ, ना ही किसी मशीन कटर का यूज हुआ, लेकिन उस गहलोर पहाड़ का नाम ही, पहाड़ का नाम गहलोर था। उस गहलोर पहाड़ को, जो कि 55 से 80 किलोमीटर कहा जाता है, कि उस गांव को जोड़ता था उस ब्लॉक से, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की डेथ हो गई, उस अपनी पत्नी के प्यार में दूसरों के फायदे के लिए बनाया। ये सबसे बड़ी बात है, जिसको कहते हैं अनकंडीशनल सच्ची प्रेम कहानी। बिना कंडीशन के, बिना किसी शर्त के लोगों ने उनको पागल कहा, क्योंकि कोई 22 साल तक सिर्फ एक हथौड़ी छेनी लेके एक पहाड़ को तोड़ने में लग जाए, बिना डायनामाइट के, बिना मशीन कटर के, तो आप समझ सकते हैं कि उस आदमी का जुनून, उसका डेडिकेशन, उसका डिटर्मिनेशन क्या होगा, किस लेवल का होगा, उसका कठोर हार्डवर्क, कठिन परिश्रम, कठोर कठिन परिश्रम जिसको बोलते हैं, ये था उस व्यक्ति के अंदर, जो उन्होंने कर दिखाया। लास्ट में बताऊंगा दोनों व्यक्ति के द्वारा लर्निंग, वो लर्निंग क्या है और इनके प्रति क्या होना चाहिए। आप याद रखिएगा, 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फीट लंबा रास्ता इन्होंने बना दिया उस पहाड़ को काट के, जिससे कि गांव से उस ब्लॉक की दूरी इतनी घट गई कि अब लोग कम से कम उस वजह से नहीं मरते हैं। पानी लाने में सुविधा हो गया, आने जाने में सुविधा हो गया, मतलब दूसरों के लिए, अपनी पत्नी की याद में ऐसा आदमी ने किया। और इस व्यक्ति का स्टोरी और भी ज्यादा, इन्होंने 22 साल लगाया, है ना, 1960 से 1982 तक, 22 ईयर्स। इस व्यक्ति ने 30 साल लगाया, 30 ईयर्स। जब ये खुद ज्यादा पाएंग 16 साल के थे, 1989 में, 1979 में आसाम के ब्रह्मपुत्रा नदी में एक बाढ़ आई। उसकी वजह से जो सैंड बार कहा जाता है ना, रेती का ढेर जो होता है, सैंड बार, है ना, जब आप देखते होंगे, जब पानी घट जाता है, टापू जैसा निकल जाता है ना, बालू का, ये सैंड बार पूरा बर्बाद हो गया। 550 हेक्टेयर, जिसको कि इक्वल टू 1360 एकड़ होता है,
उस बर्बाद होने की वजह से जो वहां पे जीव जंतु थे वो सब मर गए, हाई टेम्परेचर होने की वजह से। तो सरकार ने उसको फिर से डेवलप करने की कोशिश की, 5 साल उस पर काम भी चला प्लांटेशन का, लेकिन वो व्यक्ति वहीं रुक गया, ज्यादा पाइंग जो है वहीं रुक गया और अपना 30 साल लगा दिया इसको डेवलप करने में। और उसने उस सैंड बार को प्लांटेशन करके फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, जंगल में कन्वर्ट कर दिया, उतने बड़े एरिया को। और जब 1980 में जब लोग आए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आए, देख के दंग रह गए, क्योंकि जो 100 हाथी जो उपद्रव मचा रहे थे उस एरिया में, 100 से 115 हाथी, उसको खोजते खोजते वो जब वहां पहुंचे तो ये देख के दंग रह गए कि उस सैंड बार को उन्होंने एक जंगल में कन्वर्ट कर दिया है। ये इतनी बड़ी उपलब्धि ऐसा आज तक किसी इन्वायरमेंटलिस्ट ने भी नहीं किया होगा। जो इन्वायरमेंट की बात में हमेशा रोना रोते रहते इकोलॉजिस्ट जो बोलते रहते हैं ऐसा होना चाहिए पर्यावरण, वैसा होना चाहिए पर्यावरण, इस आदमी ने बिना किसी कंडीशन के, जिसको अनकंडीशनल लव बोला जाता है, सच्ची प्रेम, सच्चा प्रेम जो उसने अपने देश के प्रति किया, वो कर दिखाया। 30 साल लगा इस व्यक्ति को, इसलिए उसको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। घर द्वार सब छोड़ के अपना इस काम में लगा रहा, उसको जीव जंतु को बचाना। आज वो अच्छा खासा जंगल है, गूगल सर्च में पढ़िए उसके बारे में, इस नाम टाइप करिए दोनों के बारे में पढ़िए, आपका हृदय भर आएगा। क्या ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो 22 साल लगा दिया अपने जीवन का, एक ने 30 साल लगा दिया अपने जीवन का सिर्फ दूसरों के लिए। इसको कहते हैं सच्चा देशभक्त, सच्चा राष्ट्रीय नायक, पेट्रियाटिक नेशनल हीरो सही मायने में। और अभी तक इनके बारे में जो भी किया गया है वो बहुत कम है। मैं तो सरकार से रिकमेंड करूंगा, दोनों ही स्टेट के मुख्यमंत्री जी से और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी से, कि इनको भारत रत्न दिया जाए, इनके स्टोरी को स्कूल के बुक्स में डाला जाए, जितना कोशिश हो सके इसको हिंदुस्तान के रोड, बहुत सारे रोड का नाम इनके दोनों के नाम पर रखा जाए। ये तो आदमी अभी भी जीवित है, इसको तो जीते जी कम से कम सम्मान दीजिए, ये तो व्यक्ति मर गया बेचारा। ये है दोनों के स्टोरी, एक ने 30 साल लगाया, एक ने 22 साल लगा के वो कर दिखाया। इसको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसको माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हम दोनों को, इनको तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इनको मूवी बनने के बाद, फिल्म बनने के बाद, ऊपर से उतने अच्छे एक्टर के द्वारा एक्टिंग किए जाने के बाद, दोनों ही एक्टर बहुत ही उम्दा एक्टर एक्ट्रेस, तो और भी लोग जान चुके हैं। और ये है सच्ची स्टोरी, इसको सही मायने में एकदम जीसस, इसलिए मैंने आज टॉपिक को चुना है कि कल हैप्पी क्रिसमस है। जीसस को इससे अच्छा गिफ्ट मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उनको मैं रियली बहुत प्यार करता हूँ, एक सही रियल लविंग गॉड मानता हूँ। और मेरा मानना है कि उन्होंने जो पूरे संसार को दिया अनकंडीशनल लव, वैसा ही इन दोनों व्यक्ति ने अनकंडीशनल लव, सच्ची प्रेम कहानी दूसरों के लिए किया। इन्होंने भी दूसरों के लिए किया और इन्होंने भी जीव जंतु को बचा के जो प्रेम दिखाया है, ये सच में मेमोरेबल है, याद करने योग्य है, जो बरसों तक याद किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप जरूर फॉरवर्ड करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कमेंट देकर जरूर बताओ कि क्या इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्या इनकी स्टोरी स्कूल में चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, या और क्या किया जाना चाहिए इनके सम्मान में। अगर आपको लगता है कि सम्मान के लायक हैं तो आप जरूर लिखो, जरूर शेयर करो। नहीं लिख सकते हो तो कम से कम जरूर शेयर करो वीडियो को, सो दैट लाखों लोगों तक पहुंचे, लोग देखें और उनसे प्रेरणा लें और इससे लर्निंग किया है। इन दोनों ने एक चीज साबित कर दिया, जो पुरानी कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, वो कहावत इन्होंने गलत साबित कर दिया कि अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। इन्होंने ये साबित कर दिया, इन्होंने ये साबित कर दिया कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन और नेवर गिव अप क्वालिटी से आप कुछ भी कर सकते हो, आप सफल हो सकते हो। उसके साथ साथ पेशेंस, धैर्य के साथ, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, ये सब क्वालिटी मिलके आपको पेट्रियाटिक नेशनल हीरो बनाता है। मतलब सफलता के लिए अगर आपको कुछ जुनून है, आपको सबसे पहले पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि दूसरों के लिए कुछ करना है, तभी ये सब क्वालिटी डेवलप हो सकता है और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ करके दिखा सकते हैं देश के प्रति। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने से प्यार किया, फिर अपने फैमिली मेंबर से प्यार किया, फिर अपने गांव वालों से, फिर अपने जिला से, फिर अपने राज्य से, फिर अपने देश के प्रति साबित करके दिखाया अनकंडीशनल सच्ची प्रेम कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।